नमस्ते। नमस्ते सर, आइए बैठिए। सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। ये रॉयल्स गेस्ट हाउस की जो 100 एकड़ जमीन है ना, इंजीनियर साहब, आप वहाँ मत जाइए। हाँ मैं आ रहा हूँ। उनसे कहो मैं कार में बैठा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राम जी, तुमने मंदिर और मस्जिद का दर्शन कराया। तुम हमारे गांव जरूर आना। महादेवपुरम आपका गांव है ना? हाँ। आप वहाँ कब से रह रहे हैं? मुझे 1 हफ्ता हुआ आके। सामान शिफ्ट कर रहा हूँ अभी। सर, वो गांव और गेस्ट हाउस अच्छा नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको यहीं रहना चाहिए। मुझे ऐसा कोई डर नहीं है।
अपने पिता की याद के लिए, इसीलिए मैं इस गांव में रह रहा हूँ। आप भी एक बार आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा हमारे गांव में। ओह, मैं आने के बारे में सोचूंगा। सोचना क्या है, आ जाओ बस। सोचने के लिए कुछ नहीं है। वो क्या है कि नीचे वहाँ मेरी वाइफ इंतजार कर रही है। तुम जरूर आना, मैं गेस्ट हाउस में हूँ, वहीं मिलते ओके, हैं। मैं जरूर आऊंगा। मैं वेट करूंगा। थैंक यू, थैंक यू। हाँ। ए स्वाति, स्वाति, उठो, अपना गेस्ट हाउस आ गया है। क्या इतनी जल्दी आ गए हम? जल्दी मतलब 3 घंटे से तुम सो रही हो। बस हमेशा तुम्हें नींद ही चाहिए। वॉचमैन नहीं है क्या? अपने गेस्ट हाउस में वॉचमैन नहीं है। ऐसा क्यों? वो क्या है, इतने दूर आकर वॉचमैन नहीं रहते हैं। अकाउंटेशन चाहिए होता है उन्हें, और वैसे भी यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं सब देख लूंगा। यही है अपना गेस्ट हाउस। बहुत अच्छा है। कैसे हो अंकल आप? मैं अच्छा हूँ बेटा। तुम्हारी तिरुपति यात्रा कैसी रही? यात्रा बहुत अच्छी रही अंकल जी। स्वाति, मेरे पिताजी जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास करते थे, ये वही अंकल है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये शादी करेगा। आपको देख के पसंद किया और शादी भी कर ली। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, ये लो बेटा इस घर की चाबी। 10 साल से यहाँ कोई नहीं आया था। सफाई में 1 हफ्ते लग गए। ठीक है, थैंक यू अंकल। ठीक है बेटा, निकलता हूँ मैं। 1 मिनट रुकिए अंकल, ये पैसे नहीं, नहीं, ले लीजिए अंकल। नहीं बेटा, ये पैसे छोटे मोटे काम के लिए आएंगे, रख लीजिए। मैं नहीं ले सकता। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं अंकल? रख लीजिए ना, अरे रख लीजिए ना। देखो बेटा, मुझे कुछ काम है, जाना होगा। तुम लोग ध्यान रखना। ठीक है, आप जाइए। चलो अंदर चलते हैं। जरा ध्यान से बेटी, तुम लोग ध्यान से रहना। वाह, गेस्ट हाउस सुनकर मुझे लगा था छोटा सा होगा, पर ये तो बहुत बड़ा है। वो सामने है रेस्ट रूम स्वाति, वो लिविंग रूम है, और ये भी लिविंग रूम है, और ऊपर एक मास्टर बेडरूम है, और इस तरफ किचन है। आओ चलो। ये अपना ही है। वाह, बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? ओके, चलो कॉफी पीते हैं। आओ। मुझे तो घर बहुत पसंद आया, बस फर्नीचर पूरे नहीं है। 10 सालों से खाली ही पड़ा था। पर क्यों? मैं मिलिट्री में था ना, इसीलिए। ओह, ठीक है, चलिए अपना लगेज लेकर आते हैं।
हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बहुत अच्छी बनाई तुमने। थैंक यू। मुझे खाना बनाना भी बहुत अच्छे से आता है। मेरी किस्मत अच्छी है ना, इसीलिए। मैं तुम्हें एक ब्यूटीफुल सीनरी दिखाता हूँ, मेरे साथ चलो, ओके ना? कम ऑन। ओके, अब आँख खोल दो। अब देखना, ये पूरा गार्डन अपना ही है, ओके ना? देख रहे हो कितना खूबसूरत गार्डन है, ओके? वाह, बहुत अच्छा है ये तो। एकदम सुपर है, जंगल की तरह दिख रहा है। हाँ, आसपास पूरा जंगल ही है, बहुत शांति रहती है यहाँ, यहाँ कोई नहीं आता है। मुझे तो घर बहुत पसंद आया। यहाँ ऊपर बेड लगाकर आराम से सो सकते हैं। तुमने कहा था कि तुम्हें नेचर बहुत पसंद है। हाँ, मुझे नेचर बहुत पसंद है। ओह नाइस। नेचर को ठीक से देखो तो बहुत खुशी मिलती है। बड़े बड़े लोग प्रकृति की सुंदरता पर बहुत ही अच्छे गाने लिखते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब बस। हाँ, तुम्हें तो प्रकृति बहुत पसंद है ना, डांस भी बहुत पसंद है, गाना भी तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने कहा। अब बस तारीफ करना बंद कीजिए, ये बताइए क्या चाहिए आपको? आज रात को अगर तुम डांस करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, देखेंगे, पहले फ्रेश हो जाते हैं। हेलो, ये क्या ड्रेस है? आपने ही तो कहा था डांस करने को, तो आपके लिए स्पेशल डांस करूंगी। कौन सा डांस? डिस्को डांस। ओह, डिस्को डांस, मुझे तो बहुत पसंद है वो। चलो फिर। सुपर सुपर स्वाति, सुपर। वेल डन, गुड। थैंक यू। बैठो। सच में कैसा था? एक्सीलेंट, सुपर से भी अच्छा था। तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है, मुझे पता ही नहीं था। लड़कियां अपना टैलेंट जल्दी किसी को नहीं बताती हैं, छुपा के रखती हैं। इसीलिए आज तक कोई लड़कियों को समझ नहीं पाया। ऐसा किसने कहा? बुजुर्ग लोग। ऐसा नहीं होता, एक्चुअली लड़कियों का मन बहुत साफ होता है। अब इस समय वो डिस्कशन क्यों? देर रात तक नींद में बातें करना अच्छा नहीं होता। फिर दोपहर में जो बातें करते हैं, काम के लिए अच्छा नहीं है वो। आपको तो बहुत पता है। मेरी शादी हो चुकी है ना। आप सबको यहाँ पे इसीलिए बुलाया है। इनका नाम है अग्रवाल, मेरे एक रिश्तेदार के दोस्त हैं। आप सभी से एक जरूरी बात कहनी है। नमस्कार। ये अपने गांव में एक टेक्सटाइल कंपनी डालने की सोच रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। गांव में हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, ये कॉर्पोरेट स्कूल्स भी बनाएंगे।
ये तो बहुत अच्छी बात है, जितनी जल्दी हो सके करवाइए ना। इस काम के लिए जमीन चाहिए। वो रॉयल्स वाले की जमीन है ना, ये उस जमीन को खरीदना चाहते हैं। वो भूतों की जमीन है, वो एरिया अच्छा नहीं है, वो पूरा जंगल है। वो जंगल ही हमें चाहिए। हम छोटे छोटे पेड़ निकाल कर पूरा साफ करके वहाँ पर एक ऑफिस बनाएंगे, बड़े बड़े पेड़ों को छोड़ देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये जो हमारे गांव में भूतों की समस्या है वो खत्म हो जाएगी, सांप भी खत्म हो जाएंगे, किसी को कोई डर ही नहीं रहेगा। इसके लिए नागेन जी मानेंगे या नहीं वो नहीं पता। अगर उनके पिताजी होते तो मैं मना लेता। क्यों नहीं मानेंगे? वो जितना पैसा चाहिए उतना तो दे रहे हैं ना। पैसे की बात नहीं है, वो आदमी मिलिट्री से आया है, अभी अभी शादी करके अपने गांव आया है। आप कहेंगे तो वो मान जाएंगे सर। हाँ ठीक है, तिरुपति से आने के बाद मैं उनसे बात करता हूँ। अभी आप जाइए। चलो चलो, हो गई बात। स्वीटी देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। हाँ ठीक है, तुमने बिल्कुल अरे सही ये जाएंगे, बात अच्छा हो करेंगे, ना? उसके बाद पता चलेगा ना। देखो ना। ये लीजिए कॉफी। ला। बारिश में कॉफी पीना कितना अच्छा लगता है ना। तुम तो कॉफी बहुत अच्छा बनाती हो। तुम्हें किसने सिखाया या तुमने खुद सीखा? मैंने खुद सीखी। क्या सिर्फ कॉफी ही या कुछ खाना बनाना भी आता है, जैसे बिरयानी या और कुछ? आपके जितना तो नहीं, पर थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। क्या तुम्हें नॉनवेज भी बनाना आता है? नॉन-वेज तो मुझे सीखना है, पर वेज बनाना आता है। तो यहाँ आकर मेरे पर प्रयोग करना है क्या तुम्हें? क्यों क्यों हंस रही हो तुम? नहीं कुछ नहीं, बस जल्दी से सीखना है मुझे। ठीक है, सीख लो। नमस्कार बेटा, आओ बैठो। नमस्ते प्रेसिडेंट साहब। कोई बात है क्या जो आपने मुझे बुलाया? आपसे कैसे कहूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। कुछ नहीं, कहिए ना आप। आपके पिताजी से बहुत अच्छा परिचय था मेरा, पर आपसे उतनी बातचीत नहीं हुई है ना। मैं भी तो आपके ही गांव का ना सर। बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रेसिडेंट साहब ये सोच रहे हैं कि अपने गांव में कपड़े की कंपनी डालने के लिए एक आदमी आया था। वो कह रहा था कि उसे 100 एकड़ की जमीन चाहिए, अच्छा पैसा देने को भी तैयार है। और वैसे भी वो जमीन अच्छी नहीं है, लोग कहते हैं कि वहाँ भूत प्रेत भी घूमते हैं। हाँ, परसों रात में मैंने भूत भी देखा था। हाँ, उस दिन हम दोनों जब टाउन से आ रहे थे तो रास्ते में हमारे सामने ही भूत खड़ा था, हमने देखा था। हाँ, हम वहाँ से जल्दी भागे और हम सब लोग बहुत डर गए थे। और वहाँ खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते। लेकिन वो हमारे पुरखों की जमीन है। आपको इस जमीन के बारे में क्या पता है बेटा? श्री कृष्ण देव राय के काल से वो जमीन और शिव जी का मंदिर आपके पुरखों के हाथों के नीचे से वो जमीन चली आ रही है। बहुत पहले वहाँ बड़े बड़े युद्ध हो चुके हैं, कितने हजारों सैनिकों की मौत हुई है वहाँ। इसलिए उस जमीन से उस जमाने को युद्ध भूमि के नाम से ही कहा जाने लगा। फिर उसके बाद कृष्णदेव राय के हाथ से महादेव राय जी ने उस जमीन को खरीद लिया। उसके बाद महादेव राय के हाथों वो जमीन आपके पुरखों के हाथों में आ गई। तब से उस जमीन पर भूत प्रेत घूमते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। हाँ, परसों हमारे इंजीनियर साहब की मौत हो गई। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जमीन बेच दीजिए और अपने गाँव में आकर रहिए। यहाँ आसपास के गाँव में बहुत जमीन है, मैं आपको कम दाम में सारी जमीन दिलवा दूंगा। आपने मुझे जमीन के बारे में बता दिया है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए प्रेसिडेंट जी, मैं सोच कर बताता हूँ। मैं आपके लिए और इस गांव की भलाई के लिए कह रहा हूँ, आप सोचकर बताइएगा। आप ही की जमीन है, आपके निर्णय से इस गांव का भला होगा। ठीक है प्रेसिडेंट जी, अब मैं निकलता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है, मैं आता हूँ। और भाई, हाँ स्वाति, फोन रखता हूँ। तिरुपति बाद की में यात्रा बात कैसी रही? करूँ। हाय राज, यात्रा बहुत अच्छी थी। वैसे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? नहीं ऐसा कुछ नहीं, गांव के प्रेसिडेंट साहब ने क्यों, बुलाया। क्या हुआ? गांव के प्रेसिडेंट के साथ हमारी जो 100 एकड़ की जमीन है वो गेस्ट हाउस के साथ बेचने के लिए मुझसे पूछ रहे थे। जितना पैसा चाहिए वो देने को तैयार है। मुझे समझ में नहीं आया, इसीलिए तुम्हें बुलाया। तुम टेक्सटाइल कंपनी लगाने को कह रहे थे ना? गाँव के सभी लोगों को जॉब मिलेगी ऐसा कहा था। हमारे गेस्ट हाउस में भूत है ऐसा कहते हैं लोग। इस जंगल में इच्छाधारी नाग घूमते हैं ऐसा भी सब लोग कह रहे हैं। सांप के बारे में तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ। इतना ही नहीं, मैंने अपने दादा और परदादा के मुंह से भी यही सुना है कि वहाँ पर भूत रहते। पलेटूर गांव में ये सब कॉमन है। वैसे तुम वो शहर छोड़कर यहाँ क्यों आए? गांव का माहौल एंजॉय करने ना, और यहाँ रहने के लिए आए हो?
इसीलिए मैंने कहा कि मैं सोच कर बताऊंगा। सोचने की क्या जरूरत है? उन्हें कह दो नहीं बेचना। ठीक है, वैसा ही कहूंगा। मैं भी यही निर्णय लेने वाला था। ठीक है, फिर चलता हूँ। स्वाति इंतजार कर रही होगी, मैं निकलता हूँ। हाँ, ठीक शाम है। को तुम फ्री हो तो कॉल करके मिलते हैं, आ जाना। कोई काम है क्या? नहीं नहीं, बस ऐसे ही, बहुत दिन हो गए ना मिले हुए, बैठकर थोड़ी पार्टी करेंगे, बातचीत करेंगे। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो। नागेंद्र, नागेंद्र, मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। अरे कोई बिल्ली होगी, सो जाओ। मुझे डर लग रहा है। तो फिर पूरा चादर ओढ़ कर सो जाओ स्वाति, मैं कह रहा हूँ ना, चलो सो जाओ। कुंभकर्ण जैसे सो रहे हो। ओम नमः शिवाय। मैं यहाँ के मंदिर के पुजारियों की 12वीं पीढ़ी हूँ। नागेंद्र राव जी को मैंने देखा है। तुम कृष्णदेव राय जैसे दिख रहे हो। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम सदा सुखी रहो। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। महादेव हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः हेलो नाग, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ मामा जी, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ बेटा। नई नई शादी हुई है तुम्हारी, कैसे हो तुम दोनों? सब अच्छा है मामा जी। गुड़िया कैसी है? गुड़िया? अब वो गुड़िया नहीं रही, 20 साल की हो चुकी है और मैं उसकी शादी के लिए पैसे जमा करने दुबई जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो एक रिक्वेस्ट है बेटा, मेरी बेटी 1 साल के लिए तुम्हारे घर में रहेगी। कोई परेशानी तो नहीं ना? ठीक है मामा जी, ये तो अच्छी बात है। अच्छा लगा। मेरी बेटी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, तुम्हें तो पता ही है। हाँ मुझे पता है मामा। गुड़िया का नाम क्या रखा आपने? आकर्षा। तुम उसे देखकर चौंक जाओगे बेटा। ठीक है मामा जी, आप आराम से जाइए। कल सुबह तक आ जाएंगे हम। ठीक है मामा। कौन था जी? मेरे इकलौते मामा जी। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा कोई नहीं है सिवाय मामा जी के। क्या कह रहे थे वो? उन्हें उनकी बेटी की शादी करनी है। वो किसी काम से दुबई जा रहे हैं। कुछ दिनों के लिए उनकी बेटी हमारे घर रहेगी। ये भी तो उसका ही घर है। मैंने ऐसा मामा जी से कह दिया है। मैंने हाँ कह दिया है। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? मैंने कभी आपकी बात नकारी है क्या? ओके। मैं तुमसे इस बारे में बात करने ही वाला था, लेकिन तुमने आकर के पूछ लिया। और वैसे भी उनसे बात किए हुए मुझे बहुत साल गुजर गए थे ना। उनसे मुलाकात हो जाएगी, इसीलिए मैंने हाँ कह दिया। हाँ, ठीक आपकी है ना? जैसी मर्जी। ओ जानिया नींद मेरी तू ही है, सुन लेना। ओ जानिया प्यास मेरी तू ही है, सुन लेना। कर ले तू ये वादा, कभी दूर ना तू जाना। तू सुन ले ओ जाना, है तू ही दुनिया मेरी। ओ जानिया नींद मेरी तू ही है, सुन लेना।
तुमसे ये कह दो तुमसे ही है मेरा जीवन सारा, तुम हो तो जीवन है ये, तुम हो तो हर पल मेरा। तुमसे ही मिलकर मेरा सपना अब जागा तेरी बाहों में आके मैंने खुद को पहचाना। ओ जानम सुन लो तुम ही हो मेरी जानम। तुमसे ही प्यार मिला मैं ना तुझको भूलूंगी रे। तेरे बिन यूं बीते मेरे सारे हर मौसम, अब जाना ये माना मुझे हर मौसम है मिले। ओ जानिया नींद मेरी तू ही है सुन लेना। ओ जानिया नींद मेरी तू ही है सुन लेना। हमदम तू ही तो मेरी, कोई ना कहीं तेरे जैसी, तुम पे मरता हूँ मैं सुन ले ओ जानम। तुम ही तो सब हो मेरे, तुम बिन अब कुछ भी नहीं, तुम ही तो रब हो मेरे, तुम ही हो साजन। मुझको जो तू है मिला बदल गया है जीवन। यार मुझे तू जो मिला अब हम कुछ ना मांगे। तू ही तो संगम है, तू ही है मेरी जानम। अब यारा क्या मांगू मुझको जो तू है मिला। ओ जानिया नींद मेरी तू ही है सुन लेना। ओ जानिया नींद मेरी तू ही है सुन लेना। स्वाति, 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 कहाँ जा सकती है ये? स्वाति, 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 ये क्या यहाँ हो? कितना डर गया था मैं। ए, क्या हो गया? क्यों उदास बैठी हो? अरे क्या बात है बताओ। मुझे भैया और भाभी को देखने की इच्छा हो रही है। तो इसमें दुखी होने की क्या बात है?
ऐसा नहीं है, मुझे उनसे मिलना है। तो परसों संडे को चलते ना उनसे मिलने के लिए। अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझसे कह सकती थी स्वाति। लेकिन कभी कभी तो हमें जाकर उनसे मिल लेना चाहिए ना। ओह, संडे चलते हैं। ओके थैंक यू जी। ओके। हेलो बेटा, मैं प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। कैसे हो तुम? हाँ मैं अच्छा हूँ। एक बात कहनी थी। रात को तुम वहाँ ध्यान से रहो, इसीलिए कॉल किया था। नहीं ऐसा तो कोई डर नहीं। तुम यहाँ नए हो, तुम्हें ज्यादा कुछ यहाँ के बारे में नहीं पता। तुम्हारे पिताजी अच्छे इंसान थे, इसलिए तुमसे ऐसा कह रहा हूँ। इसके लिए थैंक यू। और वैसे भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। हाँ ठीक है। ठीक है बेटा, रखता हूँ। चलिए ठीक है। आपके मामा जी और उनकी बेटी आ रही है, मामी नहीं आ रही है? मामी बच्ची पैदा होने के बाद ही मर गई थी। ओह, आप नहीं गए उनसे मिलने? नहीं, वो अनंतपुर में रह रहे थे, तब मैं मिलिट्री में था। ओहो, ठीक है, बिरयानी खाइए। तुम भी बैठो ना खाने के लिए। हाँ ठीक है, मैं भी खाऊंगी ना, एंजॉय कीजिए। चलो सामने बैठो जाकर। बिरयानी खाते हुए कोल्ड ड्रिंक पीने में बहुत मजा आता है। बिरयानी खाते समय अगर बियर पियेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो आप लेकर क्यों नहीं आए? लाया हूँ ना, आधी तो खत्म भी कर चुका हूँ। एंजॉय एंजॉय। पक्का एंजॉय करूँ? तुम कोल्ड ड्रिंक पी लो। ए जी, कहाँ है? ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए मारने आया था। तो फिर टॉर्च यहाँ पर क्यों रखा? कुछ नहीं, बस मैं यहाँ कुछ देख रहा था, तब तक तुम आ गई। ठीक है, मार दिया ना, बाहर फेंक के आइए। ठीक है।
नमस्कार भैया। नमस्ते रमन्ना, कैसे हो? आपको मेरा नाम याद है? बचपन में मैं आपकी दुकान पर आता था। आप मेरे घर सामान लेकर आते थे ना? हाँ बेटा, उस टाइम पर आपके पिताजी मुझे बहुत अच्छे से जानते थे। उनके समय में सभी उनसे डरते थे और उनकी इज्जत करते थे, पर अभी किसी को भी डर नहीं। अब पहले जैसा माहौल यहाँ नहीं रहा। अब क्या हुआ? गांव में कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है, मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या है, बताइए ना। वो एक दिव्य रहस्य है। ये बात बताने के लिए मैं आपको बहुत दिनों से सोच रहा था और आप यहाँ पर खुद ही आ गए। क्या हुआ रमन्ना, सर को कुछ कहने वाले हो क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत दिन हो गए दुकान पर नहीं आए थे ना। आप जाइए, मैं सामान पहुँचा दूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ओके रमन्ना, ठीक है, फिर मिलता हूँ। आपको क्या चाहिए? एक दूध का पैकेट। प्रेसिडेंट जैसा कह रहे थे, आप वो जमीन बेच सकते हैं ना? आपको क्या फायदा है? मेरा कोई फायदा नहीं है। फायदा तो आपका है। उस जगह पर भूत प्रेत रहते हैं। मैं उनसे निपट लूंगा, ठीक है? ठीक है, जैसा आप चाहें। मैंने सोचा थोड़ा भला कर दूं। हाँ। सुनिए जी, कोई आया है, देख लीजिए। कौन है? ओह, मामा जी। अरे वाह। आइए ना, मेरे मामा जी हैं। आप कैसे मामा जी? मैं अच्छा हूँ बेटा। तुमने अपनी बहन को देखा?
क्या बात है मामा जी, एकदम मामी की जैसे दिख रही है। सब यही कहते हैं। तुम्हारी मामी नहीं है ना, तो मुझे ऐसा लगता है, और ना ही गांव वालों को। इसका भी तो वही नाम रखा है ना, इसीलिए तो मुझे कोई भी दुख नहीं होता है बेटा। हाँ, ये तुम्हारे भैया हैं। हाय भैया। हाय। अंदर चलिए ना, बैठकर बात करते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो आइए। बस स्टैंड पे आने के बाद आप मुझे कॉल कर देते, मैं आ जाता ना आपको लेने। मैंने सोचा तुम्हें क्यों परेशान करूं, इसीलिए हम लोग आ गए। और वैसे भी एड्रेस तो था ही। ये स्वाति है, मेरी पत्नी है। कैसे हैं आप मामा जी? आपकी यात्रा कैसी रही? अच्छी थी यात्रा। थोड़ा पानी मिल जाएगा? अरे रे, मैं तो भूल ही गई थी, अभी ठीक लाती है। हूँ। ये तो लक्ष्मी जैसी है। आकर्षा बिना माँ की बच्ची है ये। अगर यहाँ रहेगी तो मैं पूरी तरह निश्चिंत रहूंगा, इसीलिए यहाँ छोड़ रहा हूँ। आकर्षा को यहाँ बहुत अच्छा लगेगा, और स्वाति भी तो है यहाँ पर, वो इसे बहुत अच्छे से रखेगी, ठीक है ना? ठीक है, संभल के रहना। हाँ। मैं तो भूल ही गया था। मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया। ठीक है, चलिए मैं आपको छोड़ता हूँ। स्वाति, तुम आकर्षा को इसका रूम दिखा दो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं चलता हूँ बेटी, अपना ख्याल रखना। ठीक है पापा। सूटकेस मुझे दीजिए मामा जी, लाई मैं ले चलता हूँ। मैं जाके आता हूँ बेटी। उठिए, उठिए ना जी। क्या हुआ, बोलो। लाइट चली गई। तो मैं क्या कर सकता हूँ? कैंडल ले आइए ना। प्लीज स्वाति, बाहर कार में रखी हुई है, जाकर ले आओ। अरे क्या हुआ? ऐसा लगता है बाहर कोई है। अरे कुछ नहीं है, तुम सो जाओ। प्लीज उठिए ना। हे भगवान, तुम तो सुनती ही नहीं हो। ठीक है चलो।
तो कोई नहीं है, चलो। नागेंद्र, वहाँ पर। पहले जब वहां देखा तो कोई नहीं दिखा। ए, तुम तो मुझे बेकार में डरा रही हो। पुतले को देखकर डर गई तुम? तुम्हें तो पुतले से भी डर लग रहा है। छह, तुमने तो नींद खराब करके रख दी। चलो। अरे डरने की कोई बात नहीं है, पुतला है, पुतला। आकर्षा, आकर्षा, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? कौन कर सकता है ये काम? आसपास तो कोई नहीं है। आकर्षा, तुम डरो मत, नीचे चलते हैं, चलो। अरे यार, वो लड़की कहाँ जा रही है वहां पर?
क्यों रे? तुम लोग लड़कियों को चैन से मंदिर में जाके पूजा भी नहीं करने देते? देखो भाई, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे ना तो बहुत अच्छी पूजा करवाएंगे। ए, मिलिट्री में काम करके आया हूँ। ज्यादा होशियारी की ना, एक एक की हड्डी तोड़ के रख दूंगा। जाओ जाओ यहाँ से। ये मिलिट्री से आया, दिखाओ उसे। अरे बाप रे, कागज कहाँ से आ रहे रास्ते में? चल जा रे, हट गई। क्यों रे, पूजा अच्छी हो गई ना? तुम यहाँ पर क्यों आई थी? रात में मेरी मम्मी सपने में आके बोली कि नाग देवता की पूजा करो, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। अगली बार से यहाँ मत आना। चलो। क्या हुआ जी? स्वाति, स्वाति, कल आकर्षा नाग देवता की पूजा करने के लिए नाग देवता के मंदिर गई थी। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो बहुत परेशानी हो जाती। सच में? मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। अगर आज वो कहीं जाए तो उससे कहना कि बता कर जाए। हाँ, आकर्षा यहाँ आओ। बैठ जाओ। कल तुम नाग देवता के मंदिर गई थी क्या? हाँ दीदी। अगली बार हमें बिना बताए कहीं मत जाना। यहाँ आसपास बहुत बड़ा जंगल है, खतरनाक हो सकता है। ठीक है दीदी, आज से फिर कभी बाहर नहीं जाऊंगी। ठीक है, जाओ। क्या हुआ इसे? किसी ने मार दिया। प्रेसिडेंट साहब, आपको एक बार पुलिस स्टेशन चलना होगा। ठीक है सर। कांस्टेबल्स, बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर।
ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं मेरी वजह से आकर्षा और स्वाति को कोई परेशानी तो नहीं? प्रेसिडेंट कह रहे थे कि ये जमीन बेचने से ही अच्छा रहेगा। इस गांव में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। ये सब गांव में होना बहुत कॉमन है। नहीं, इस गांव में कुछ ना कुछ रहस्य छुपा है। हमें उसे बाहर निकालना ही होगा। मेरी बात मानो, इस पर ध्यान मत दो। मैं इस पर ध्यान कैसे न दूं? रमना उस दिन मुझे कुछ बताने वाला था और अगले 2 दिन में वो मर गया। हे, वो तो खुद ही पानी में डूब के मर गया। वो बात मुझे भी पता है। पानी में डूबकर मरने वाला रमना वो तैरना जानता था। हाँ? क्या सच में? हाँ तो क्या, मैं इंक्वायरी कर चुका हूं। रमन्ना के मौत के पीछे एक मिस्ट्री छिपी है। जिसे तैरना आता है वो डूब कैसे सकता है? तुम्हारा मतलब है उसे मारा गया है? 100% ऐसा ही हुआ होगा। इस गांव की कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। सही कहा, इस गांव पे ध्यान देना होगा हमें। इसका पता हमें लगाना ही होगा। चाहे कुछ भी हो, मैं जानकर ही रहूंगा। चलो देखते हैं। भाई सुनो ना, मुझे वेरुमपुरा में छोटा सा काम है। मैं कुछ ही दिन में वापस आ जाऊंगा। तुम अपना ध्यान रखना। तुम वापस आओ, उससे पहले मैं रहस्य जान लूंगा। तुम आराम से हैदराबाद जाकर के आओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान को बाहर लाकर रख दिए, इसीलिए गांव में अशांति है। क्या हुआ स्वामी जी? ये क्या है? मंदिर के अंदर का शिवलिंग बाहर क्या कर रहा है? मंदिर में कोई भूतनी आ गई है, इसलिए मंदिर के शिवलिंग को यहाँ बाहर रख दिया है। अब ये महादेव शांत बैठेंगे। जिसे बुलाना था उसे बुला लिया है। घर के सदस्यों को ध्यान से रहने को बोलो। सबसे पहले अपनी पत्नी को बोलो। उन्होंने भगवान को धूप में बिठाया, उसकी सजा उन्हें मिलेगी। भगवान सब देख रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये क्या? भाई ने इस दरवाजे से अंदर नहीं जाने के लिए कहा था। हाँ?
आपको किसी की रोने की आवाज आ रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी भी आ रही है किसी के रोने की आवाज? कौन हो सकता है इस समय? चलो चलकर देखते हैं। आओ। यहाँ बाहर तो कोई नहीं। क्या हुआ? हाँ? कोई नहीं। ऐसा लग रहा है घर में कुछ अपशकुन होने वाला है। क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? काले कौवे हमारे घर के ऊपर मंडरा रहे थे और उनके मुंह पर खून भी लगा हुआ था। और इतना ही नहीं, जब से हम आए हैं तब से देख रही हूँ कोई ना कोई अजीब सी आवाजें आती रहती हैं। यहाँ कुछ ना कुछ भयानक होने वाला है। आपने देखा ना, अच्छा खासा पौधा घर के सामने जल गया। हमें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए, प्लीज। कुछ नहीं होगा, तुम तो बेकार में डर रही हो। आज के जमाने में ऐसा कुछ होता है क्या? ये सब होता है, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, देखते हैं। चलो अंदर चलते हैं, इस बारे में कल सोचेंगे। क्या हुआ जी, इतनी गहरी सोच में हैं आप? क्या सोच रहे हैं? बताइए ना, ऐसी क्या बात है? कुछ नहीं, कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है। आकर्षा के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, उसके पिता के बारे में। आप इतना क्यों सोच रहे हैं जी? अगर आकर्षा को कुछ हो गया तो? अरे, आपकी बहन का हम अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। ये बात नहीं है। जब मैं आकर्षा को देखता हूँ तो मुझे मरी हुई मेरी मामी याद आती है। वही चेहरा, वही हंसी, उनके चलने का तरीका, सब कुछ मामी के जैसा ही है। अच्छा रुकिए, भूलिएगा मत कि मैं भी यहाँ पर हूँ। और वैसे भी पता नहीं क्यों वो इतनी खामोश रहती है। परसों ही तो आई है ना वो, उसके लिए सब नया है। तुम उसका अच्छे से ख्याल रखो। उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। जूस पीजिए। तुम भी पी लो। स्वाति, स्वाति,
स्वाति, स्वाति, स्वाति, क्या है जी? ये किसके पैर का निशान है? हाँ? तुमने घर साफ नहीं किया? मैंने तो की थी जी। तुमने घर साफ किया था? हाँ मैंने की थी। फिर पूरे घर में निशान कैसे हैं ये? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। स्वाति, 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 स्वाति। सुनिए भाई साहब, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए। हेलो सर, मेरा नाम रघु है, मैं इस एरिया का इंस्पेक्टर हूँ। मेरा नाम नागेंद्र है, बैठिए। थैंक यू। कल रात में आपकी बीवी का मर्डर हुआ ना? उसी के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। कैसे हुई उनकी मौत? हेलो, क्या हुआ था बताइए मुझे। रात में हम खाना खाकर सो गए थे। आधी रात में जब मैं एक तरफ पलटा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी नहीं है। फिर मैंने पूरा घर देखा। जब मैं बाथरूम में गया तो देखा वो वहां पर। आधी रात में आप जागे क्यों थे? मुझे प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए उठा। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर। ये लड़की कौन है? ये मेरे मामा जी की बेटी है। इसके पिताजी दुबई जा रहे थे तो इसे यहाँ छोड़कर गए। इस घर में आप ही दोनों रहते हैं? हाँ। काम क्या करते हैं आप? मैं मिलिट्री में काम कर रहा था। देखिए, अगर आपको किसी पे शक होता है तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है। कल एक बार पुलिस स्टेशन आ जाइएगा। ओके सर। ओके।
प्रेसिडेंट जी, आप मिलना चाहते थे? आइए बैठिए। आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? कल आपकी पत्नी भी मर चुकी है। पूरे गांव में लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी बहन के अंदर आत्मा आ चुकी है। मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता। मैं भी नहीं मानता, पर कभी कभी मानना पड़ता है। भगवान है ना, वो तो हम मानते हैं। मैं हर चीज को पॉजिटिव में लेता हूँ, नेगेटिव के बारे में सोचता भी नहीं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे कह देना। हाँ जरूर सर, ठीक है। ठीक है। हम्म। हेलो। हेलो। हाँ बोलो राज। क्या हुआ, बहुत परेशान हो क्या? हाँ भाई, उसी बात का दुख है। क्या हुआ? स्वाति को गुजरे 8 दिन हो गए ना। क्या कहा? आवाज नहीं आ रही मुझे। स्वाति की मौत हो गई है ना। हाँ? इसीलिए 4 दिन से नहीं आ पाया मैं। अच्छा अच्छा। पुलिस आई थी इंक्वायरी के लिए। अच्छा, तो मैं तुम्हारे घर आऊँ क्या? हाँ? हेलो हेलो। 1 मिनट, मैं बाद में कॉल करता हूँ। अच्छा ठीक है। मैडम, एसी रिपेयरिंग के लिए कॉल किया था आपने? हाँ, अंदर आइए। यही वाली एसी खराब हो गई है। एक स्टूल ले आइए। ओके। जरा वो स्क्रू ड्राइवर दीजिएगा। मैडम, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हाँ, लाती हूँ। सर, पानी लीजिए। थैंक यू मैडम। एसी ठीक हो गया है, आप ऑन कर सकती हैं।
हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बैठिए। देखिए सर, आपकी पत्नी की मर्डर की इंक्वायरी खत्म हो उससे पहले ही एक इलेक्ट्रीशियन मर गया। क्या कहते हैं आप इस बारे में? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं है। ये गेस्ट हाउस आपका है? हाँ, इसे मेरे पिताजी ने बनवाया था। इस गेस्ट हाउस के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं। लोग कहते हैं कि इस बिल्डिंग के आसपास भूत घूमते हैं। आपने कभी कुछ देखा? मुझे तो अभी तक कोई भूत नजर नहीं आया। तो फिर ये मर्डर कैसे हो रहे हैं? गांव के लोग ये भी कहते हैं कि इसके आसपास कोई साइको भी है। लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ये मिस्ट्री आप जल्दी सुलझा दीजिए सर। मैं सोच रहा हूँ यहाँ रहूँ कि ना रहूँ। डर लग रहा है मुझे। ये मर्डर कैसे हो रहे हैं जल्दी पता लगाऊंगा मैं। इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। चलता हूँ। स्वामी, ये सब मेरे परिवार के साथ क्यों हो रहा है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे परिवार का दोष है। ये शिव मंदिर को छोड़ के तुमने यहाँ पर गेस्ट हाउस बना लिया है। खुशी से रह रहे हो वहाँ। श्री कृष्ण देव राय जी ने कितने मंदिर बनवाए थे पता है तुम्हें? इसलिए उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तुम्हें प्रेसिडेंट ने जो कुछ भी कहा वो झूठ है। वहां कोई युद्ध नहीं हुआ था। कोई युद्ध भूमि नहीं थी। युद्ध में जाने से पहले यहाँ शिव मंदिर में पूजा करने वाले कितने लोगों को विजय प्राप्त हुई। इसलिए तुम्हारे हाथों से कार्य पूर्ण होना चाहिए। मंदिर का पुनर्निर्माण करो। ऐसा ही होगा स्वामी, मैं जाकर आता हूं। ओम नमः शिवाय। भैया, क्या हुआ? आई लव यू भैया।
कौन है वहां? आकर्षा, 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 क्या कर रही हो तुम? आकर्षा, 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 आकर्षा। आकर्षा, 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 आकर्षा,
आकर्षा, मैं कुछ कह रहा हूँ। आकर्षा, 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 आकर्षा। ए, कौन है वहां? ए, कौन है तू? बता। मुझे मत मारना, मत मारना मुझे प्लीज। बता तू कौन है, बता। नहीं, मारना मत प्लीज, मुझे मत मारना। तो फिर तू कौन है, बता। मैं एक शिकारी हूँ। हाँ? आसपास के जंगल में घूम के शिकार करता हूँ। बचपन से यही करके मैं अपना पेट भर रहा हूँ भैया। तो फिर? शिकार करके छोटे छोटे जानवरों को मार के यहाँ से ले जाता हूँ। इसी फार्म हाउस के आसपास घूमते रहते हैं। 15 दिन पहले मुझे किसी ने पैसे दिए यहाँ पर सांप छोड़ने के लिए, तब से मैं यहीं रह रहा हूँ। आपके यहाँ आने से बड़ा मुश्किल हो गया है शिकार करना। मुझे सच में नहीं पता कि वो कौन था। उसका चेहरा ढका हुआ था। वो आया और मुझे पैसे देकर चला गया। मुझे माफ कर दो। मैंने किसी को नहीं मारा भैया। मुझे कुछ नहीं पता। मेरी कोई गलती नहीं है भैया। मुझे मत मारो, छोड़ दो प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया है। जाने दो मुझे प्लीज, मुझे जाने दो यहाँ से।
मुझे माफ कर दो। गेस्ट हाउस में मैं जब आई थी ना, तब मुझसे आकर एक आदमी मिला था और मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो लोग मुझे और तुम्हारे भाई को मार देंगे। ऐसा कह रहा था, जैसा मैं कहूँ अगर तुमने वैसा किया तो तुम्हारे भैया ये गेस्ट हाउस बेच देंगे। तुम्हें मैं कुछ नहीं करूँगा और तुम्हारे भैया को ज़्यादा पैसे देकर मैं ये ज़मीन खरीद लूँगा। अगर तुमने ऐसे नहीं किया तो मैं तुम दोनों की जान ले लूँगा। ऐसा बोल रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। महादेवा शंभु शंकर महादेवा ओंकारेश्वर महादेवा केदारेश्वर मुझको पार लगा। महादेवा श्री कालेश्वर महादेवा ओम राजेश्वर महादेवा जय जगदीश्वर मुझको राह दिखा। संकट जब कोई आएगा तू ही मुझको बचाएगा। अपना जीवन मैंने तो तुझको दे दिया। तू ही तो आशुतोषा, तू ही मेरा परमेशा। इस दुनिया के पापों से अब तू ही मुझको बचा। हर 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 ओम शिव 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 ओम हर 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 ओम शिव 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 ओम हर 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 ओम शिव 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 ओम हर 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 ओम शिव 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 ओम। कोई भी दुख हो कोई भी सुख हो तू ही है दिखता। जीवन मरण के इस रास्ते में तू ही सबसे बड़ा। प्रेम की धुन अब ऐसी लगी है तू ही मुझको बचा। कोई न जाने कोई न माने मेरे मन की विधा। कुछ भी मेरे पास नहीं तेरे बिन कोई आस नहीं। सब कहते हैं मुझको तो अब मैं ही सबसे बुरा। सुन ले अर्जी परम शिवा मुझको तू अब राह दिखा। गौरी शंकर है महेश्वर मुझको सबसे बचा। हर 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 ओम शिव 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 ओम हर 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 ओम शिव 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 ओम हर 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 ओम शिव 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 ओम हर 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 ओम शिव 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 ओम। महादेवा शंभु शंकर महादेवा ओंकारेश्वर महादेवा केदारेश्वर मुझको पार लगा। महादेवा श्री कालेश्वर महादेवा ओम राजेश्वर महादेवा जय जगदीश्वर मुझको राह दिखा। क्या हुआ भाई? वो अभी तक तेरे रास्ते में नहीं आया? ये तो पूरा वेस्ट हो गया। अरे वो बहुत जिद्दी है। वो अपने रास्ते पर आ ही नहीं रहा। कितना भी डरा धमका लो उसे डर ही नहीं लगता है। हेलो हेलो अग्रवाल सर, मैं यहाँ अपने भाई के पास ही हूँ। भाई के पास रहने से कुछ नहीं होगा। काम कहाँ तक पहुँचा? एक बार तो भाई से बात कर लीजिए। क्या हुआ सर?
इतने दिनों से कर क्या रहे हैं आप? अगर आपसे हो नहीं रहा है तो मुझे बोल दीजिए, मैं देख लूंगा। सर मुझे 2 दिन का समय दीजिए सर, मैं उसे उठवा लूंगा और आपका काम पूरा करूंगा। आपके लिए ही 4 मर्डर कर चुका हूं मैं। वहाँ कई भूत हैं, कई नाग वगैरह हैं, ये सब कहकर भी मैं नहीं डरा पाया उसे, पर वो वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। बस आप मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, उसको खत्म करके आपका काम करता हूँ मैं। ठीक है, 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। जरूर करके दिखाऊंगा मैं आपको। हम्म। ए, इसे ले जाकर गांव वालों को दिखा दो। ठीक है, दिखा देता हूँ। हाँ? बहुत अच्छा ड्रामा कर रहे हो। गांव वालों को क्यों डरा रहे हो? और ये मर्डर भी क्यों कर रहे हो? तुमने सब सुन लिया क्या? हाँ, सब कुछ सुन लिया मैंने। सब कुछ सुन लिया? हाँ। ए, सुन लिया तो क्या कर लेगा तू? ए, इसे छोड़ना मत, जब तक इसकी जान न निकले मारते रहो। सब लोग एक साथ जाओ। सच सच बताओ, क्यों मारा लोगों को? तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ मत करना प्लीज, सब कुछ मैंने पैसे के लिए किया है। असल में अपने गांव में जो इंजीनियर साहब आए थे उन्हें 2 महीने पहले मैंने गेस्ट हाउस में रुकवाया था। उस दिन से बैठिए बैठिए। नमस्ते सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। ये रॉयल्स गेस्ट हाउस की जो 100 एकड़ जमीन है ना, वो ग्रेनाइट के ऊपर है। क्या सच में? हाँ सर, मैंने परसों ही देखा, वहाँ बहुत सारे ग्रेनाइट निकले। अगर सही कहूँ तो वो जो जमीन है ना सर, उसकी कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा है। ये बात किसी से कहना मत। अगर सर ये सब ऑनर से कहेंगे तो खुश होगा ना? मैं आपको लाखों रुपए दूंगा, ये बात किसी से मत कहना। सर मैं पैसों के पीछे भागने वाला आदमी नहीं हूँ, अपने खुद की मेहनत पे जीने वाला आदमी हूँ। इंजीनियर साहब। मैं जा रहा हूँ सर। इंजीनियर साहब, कहाँ भागोगे तुम? तुम्हें समझा रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा? अब ऊपर जाकर देखना अपनी मेहनत। तो फिर किराना शॉप रमन्ना को क्यों मारा? क्या हुआ रमन? वो 100 एकड़ जमीन के मालिक को तुम कुछ कहने वाले थे? तुम और तुम्हारे भाई जो मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं, मैं सब जानता हूँ। ओहो, तो तुम उसे बताने वाले हाँ थे? हाँ। मार दो इसे। छोड़ दो मुझे। नदी के पास फेंक दो। उसे मारकर नदी के पास फेंक दिया। मेरी पत्नी को क्यों मारा? मुझे बस तुम्हें डराना था इसलिए। फिर उसके बाद तुम्हारी बहन को भी हमने डराया, तुम्हारी बीवी और उस इलेक्ट्रिशियन को भी मार दिए। कितना घटिया काम किया है तुमने। हमने तो सोचा तुम गांव की भलाई के लिए कर रहे हो। छी, कितने लालची इंसान हो। इसे पुलिस के हवाले कर दो।
हे चल यहाँ से। हाँ ले चलो इसे। चल छोड़ना मत। ले चल लालची कहेंगे। चल इसको बाहर। अरे चल ना। चल अभी पता चलेगा तो रहा था। देखो बेटा, तुम्हारे वंश में किसी को जो मौका नहीं मिला वो महादेव ने तुम्हें दिया है। इस जमीन में जो सोना है उसे निकाल के गांव का भला करो। कोई सोच भी न सके ऐसा शिव मंदिर निर्माण करो। तुम्हारे हाथ से सब अच्छा होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।